प्यारे बच्चों आज हम पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन इन वर्टिकल प्लेन। आज हम बच्चों कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी में आपको पिछली क्लास में पढ़ा रहा था। तो आज की क्लास में कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का ही ये पार्ट है जिसमें सर्कुलर मोशन इन वर्टिकल प्लेन पढ़ते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल दिखाता हूं आपको। जैसे बच्चों ये मेरे हाथ में एक रस्सी में एक ऑब्जेक्ट बंधा हुआ है और इसको मैं ऐसे छोड़ दूं तो देखो ये सर्कुलर मोशन का हिस्सा है वर्टिकल प्लेन में। ऐसे आप इसे पूरा चक्कर कटा सकते हैं। ऐसे सर्कुलर मोशन वर्टिकल प्लेन, ये वर्टिकल प्लेन हुआ। ठीक है, ये पूरा ऐसे इस प्लेन में ग्रेविटी के पैरेलल मोशन कर रहा है। तो पिछली क्लासेस में आप सर्कुलर मोशन पढ़ के आए, वो इस टाइप के मोशन पढ़ के आए हॉरिजॉन्टल प्लेन में, ज्यादातर केस ऐसे ही थे। तो आज हमें जरूरत पड़ती है जब ये सर्कुलर मोशन वर्टिकल प्लेन पढ़ा जाता है तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी की बहुत जरूरत पड़ती है। तो आज सारे क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ क्वेश्चन ऐसे कुछ होते हैं कि जैसे पेंडुलम है, इसको यहाँ से रिलीज कर दिया तो ये ऐसे आएगा। जब बॉटम से गुजर रहा होगा तो स्पीड कितनी होगी, किसी पर्टिकुलर एंगल पे होगा तो कितनी स्पीड होगी। ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन से शुरू करेंगे और सारे केस पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो जैसे पहला क्वेश्चन, सर्कुलर मोशन इन वर्टिकल प्लेन। वर्टिकल प्लेन, ठीक है। देखो बच्चों, जैसे ये पेंडुलम है, ठीक है, लेंथ एल का पेंडुलम है, इसको यहां से रिलीज कर दिया। ठीक है, रेस्ट से रिलीज कर दिया तो हमसे पूछा जा रहा है कि बताओ जब ये यहां पहुंचेगा तो इसकी स्पीड कितनी। ठीक है, ये पूछा जा रहा है, रेस्ट से रिलीज कर दिया, यहाँ पे रेस्ट मास है पेंडुलम कुछ ऐसा। ठीक है, जैसे कि ये पेंडुलम यहाँ था वर्टिकल, इसको ऐसे यहाँ से रिलीज किया। ठीक है, तो देखो बड़ा इजी तरीका है भाई। आपको आपने क्या काम किया, जैसे ये मान लो कि यहाँ एक लाइन बना दो, ये एल है बच्चों, ये एंगल थीटा है, ये गिवन होगा थीटा जितना भी होगा। तो ये हाइट कितनी होगी बच्चों, एल कॉस थीटा होगा नहीं होगा। ठीक है, और ये कितना होगा पूरा एच कितना होगा बच्चों, कितनी हाइट से रिलीज किया आपने। तो पेंडुलम की लेंथ एल होगी ना यहाँ पे, तो एच होगा एल माइनस एल कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, के इनिशियल, यू इनिशियल, के फाइनल, यू फाइनल। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बोलो जीरो, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी mgh, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी जीरो। ठीक है, तो mgh, h की जगह क्या लिखेंगे बच्चों, l माइनस एल कॉस थीटा इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, m से m कट जाएगा, v इक्वल टू 2gl 1 माइनस, ये स्पीड आ गई। क्लियर। अब ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ ये एंगल 60 डिग्री है, 60 डिग्री से रिलीज किया तो कितनी स्पीड होगी, कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके क्वेश्चन। यहाँ पे और क्वेश्चन क्या आ जाता है कि जैसे रस्सी यहाँ पे पहुंचेगी तो टेंशन बता। ठीक है बच्चों, अब यहाँ ध्यान देना, जब टेंशन फोर्स की बात करें तो फोर्स मतलब कंजर्वेशन मैकेनिकल से तो नहीं मिलेगा। तब क्या करना है आपको, सेंट्रीपिटल का कंसेप्ट लगा। जैसे आपको यहाँ पे पता है कि यार यहाँ पे mg होगा मास, ठीक है, और सेंट्रीपिटल फोर्स बिल्कुल नेट अंदर की तरफ कितना होगा रिजल्टेंट, T माइनस एम जी, है ना, दैट विल बी इक्वल टू mv स्क्वायर बाय L। समझ रहे हो बच्चों, ये सेंट्रीपिटल होगा ना, रिजल्टेंट T माइनस एम जी, तो T कितना हो जाएगा mg प्लस mv स्क्वायर। क्लियर, इस तरीके से टेंशन फाइंड कर सकते हैं और v की वैल्यू यहां से रख देंगे इसमें। क्लियर है। अब जैसे मैं इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको। जैसे आपने ये फॉर्मूला पढ़ लिया स्पीड का भी, और क्वेश्चन दिया पेंडुलम को यहां से 60 डिग्री से रिलीज कर दिया रेस्ट से। बताओ बच्चों जब भी यहाँ आएगा तो स्पीड कितनी होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन दे दिया आपको। तो देखो लेंथ एल है ना, आपको क्या काम करना है, सबसे पहले स्पीड। अगर आप चाहो तो कंजर्वेशन मैकेनिकल एनर्जी लगाओ, या मैं इस फॉर्मूले से यूज कर रहा हूँ। स्पीड भी बतानी है और टेंशन भी बतानी है। जब रस्सी यहाँ आएगी तो टेंशन कितनी है ये भी बताना है। स्पीड होगी अंडर रूट 2gl 1 माइनस cos 60। cos 60 कितना होता है बच्चों, 1/2। ठीक है,
तो ये कितना आ जाएगा, रूट जी एल। समझ रहे हो बच्चों, रूट जी एल स्पीड आ गई। ठीक है, अब टेंशन एम जी, ये एम जी, ये टी ऊपर की तरफ, नेट सेंट्रीपिटल फोर्स कितना हो, टी माइनस एम जी इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई एल, और टी इक्वल टू एम जी प्लस एम बी स्क्वायर बाई, ठीक है, एम जी प्लस एम बी स्क्वायर की जगह जी एल। मतलब ये ध्यान रखना कि जब तक आपको 2 mg के बराबर टेंशन है, ठीक है, जब तक आपको स्पीड नहीं पता लगेगी हर इंस्टेंट पे, सेंट्रीपिटल तब तक नहीं पता लगेगा। ठीक है, या टेंशन या कुछ भी, स्पीड जरूरी है। और स्पीड के लिए आपको कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिक एनर्जी इस्तेमाल करनी है। क्लियर है। इसी क्वेश्चन में ऐसे भी बोल सकता था कि बताओ जब ये यहाँ से वर्टिकल से 30 डिग्री एंगल लग जाएगा तब स्पीड बताओ। तब उसके केस में आपका उसका कोई फॉर्मूला नहीं बनाया हमने, तो क्या करोगे बच्चों, फिर कंजर्वेशन मैकेनिक एनर्जी लगाओ यहाँ पे और यहाँ पे, और स्पीड पता करो, फिर टेंशन पूछ सकता है, वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो मैं ऐसी कुछ और सिचुएशन आपको दिखाता हूँ। जैसे ये तो बच्चों ऐसा कुछ था, इसमें क्या था कि पेंडुलम था। अगर कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाए, जैसे ये बुक है, ठीक है, इसको ऐसे बना दिया, तो इस सिलेंडर का एक पार्ट हुआ, इसमें कोई ऑब्जेक्ट रख दो ऐसे, तो वो ऐसे जाएगा नहीं जाएगा, तो वो भी तो सर्कुलर मोशन को ही फॉलो कर रहा है ना वर्टिकल प्लेन में। तब क्या होगा, तो देखो तब क्या कर सकते हैं बच्चों। तो जैसे मैं ये हेमिस्फेयर रख लेता, ठीक है, इसका रेडियस आ रहा है, हेमिस्फेयर रखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे कंचा है, क्या है बच्चों, कंचा, जस्ट ये एंगल थीटा, ठीक है, और हमसे पूछा जा रहा है जब ये यहाँ पे स्पीड आएगा तो स्पीड कितनी होगी, ठीक है, और यहाँ आके तो जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा वो कितना होगा। ऑब्वियसली अब आपको समझ में आ गया कि यार नॉर्मल रिएक्शन तो तभी पता लगेगा जब स्पीड पता लगे। तो देखो क्या करना है बच्चों, आपको एक काम करना है पहले यहाँ कि इस केस में बच्चों सबसे पहले कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा, ठीक है, इसको रेफरेंस लेवल ले लो, बिल्कुल पहले की तरह है ये, ठीक है, यहाँ पे रेस्ट में है और ये हाइट अच्छी। तो अगर इसको कैलकुलेट करना है, देखो ये आर होगा, ठीक है, और ये कितना होगा बच्चों, आर कॉस थीटा होगा, मानते हो। ये पूरी डिस्टेंस कितनी होगी बच्चों, आर, ये कितना होगा बच्चों, एच, एच विल बी आर माइनस आर कॉस थीटा, ठीक है, एच विल बी आर माइनस आर कॉस थीटा। और कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा, तो सर पहले की तरह वहां एच आर था, रेडियस यहाँ पे लेंथ, वहां तो यहाँ पे रेडियस है और वहां पे लेंथ ऑफ स्ट्रिंग था पिछले क्वेश्चन में, ठीक है। तो देखो ये इनिशियल, यू इनिशियल, के फाइनल, यू फाइनल, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी एम जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी 0, एम जी एच हाफ एम बी स्क्वायर, ऐसे आ गया, एम से एम कट जाएगा, जी एच की जगह आर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा बी स्क्वायर बाई 2 इक्वल अंडर रूट 2 जी आर 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। समझ में आया बच्चों, स्पीड कितनी हो जाएगी, अंडर रूट 1 माइनस जी आर 2 जी आर माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब देखो बच्चों कितनी स्पीड आ गई, क्लियर है। अब देखो क्या काम करना है बच्चों, अब मैं आपसे कहूं कि नॉर्मल रिएक्शन बताओ, तो देखो सेंट्रीपिटल फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन ऐसे mg नीचे की तरफ, तो नेट फोर्स ऊपर की तरफ कितना होगा, तो देखो n माइनस एम जी कॉस थीटा, ओ ओ ओ n माइनस एम जी दैट इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाय आर, n इक्वल टू एम जी प्लस एम बी स्क्वायर बाय आर, और एम वी की वैल्यू यहाँ से यहाँ रख दो, तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन है। क्लियर है बच्चों, इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो जैसे मैंने पिछले अभी एक क्वेश्चन दिखाया था तुम्हें, समझाया था कि ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो, तो वही क्वेश्चन अब आपको मैं थोड़ा यहाँ पे समझा देता हूँ। ऐसे क्वेश्चन, भाई कहाँ रे बेटा, ये कहाँ दौड़ रहा है। जैसे ये हेमिस्फेयर, ये रेडियस आर, ठीक है, ठीक है, ये ऐसे रेडियस आर, ये यहाँ पे ना 60 डिग्री पे है, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है जब ये यहाँ पे
30 डिग्री पे आ जाए कि स्पीड कितनी हो। ठीक है बच्चों, ऐसे क्वेश्चन है। तो देखो मैंने क्या समझाया था कि जब भी कभी रेफरेंस लेवल लेना हो तो लोवेस्ट पॉइंट ले लो जहां तक क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट आ रहा है। ठीक है, देखो बेटा ये आर है, ठीक है, तो ये हाइट कितनी है, आर कॉस 60 होगी, है ना। सबसे पहले तो मैं देखना कितना नीचे गिरा ये आर है, देखिए कितनी हो जाएगी बच्चों, आर कॉस 30। ठीक है, तो देखो ये एच कितना हुआ फिर, आर कॉस 60 माइनस, सॉरी एच होगा बच्चों, एच जो होगा बच्चों वो होगा आर साइन 30 माइनस आर कॉस 60। ठीक है, ये एच की वैल्यू आएगी। क्लियर है। अब देखो हम क्या करेंगे बच्चों, के इनिशियल यू इनिशियल के फाइनल यू फाइनल, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी mgh माइनस काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, है ना, और पोटेंशियल एनर्जी जीरो। देखो mgh, h की जगह क्या लिखोगे बच्चों, r sin 30 माइनस, ओ साइन नहीं होगा बेटा कॉस होगा, r cos 30 माइनस r cos 60 इक्वल टू एम बी स्क्वायर। ठीक है, एम से एम कट गया, बी इक्वल टू पी आर cos 30 माइनस cos 60। ठीक है, ये स्पीड आ जाएगी। किसी को डाउट है तो बताओ। ठीक है, ये स्पीड आ गई। डाउट कैसे बताएं सर आप, है? यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन पूछ सकता है आपसे, तो देखो ये एम जी और ये एंगल 30 डिग्री, मान लो पूछ लिया कि इस जगह नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा, तो एन एम जी ये कितना हो जाएगा, एम जी कॉस 30, एन माइनस एम जी कॉस 30 इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाय एन इक्वल टू एम जी कॉस 30 प्लस एम बी स्क्वायर बाय। क्लियर है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से नॉर्मल रिएक्शन फाइंड कर सकते हो। ये भी सर्कुलर मोशन वर्टिकल प्लेन का ऐसे एग्जांपल हुआ, मतलब इसकी जगह सिलेंडर के अंदर रख देगा, होलो सिलेंडर के अंदर। ठीक है बेटा, मतलब इस तरीके के। अब सारे क्वेश्चन अभी हम धीरे धीरे एक एक करके देखते जा रहे हैं। अब जैसे इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, एक बात सोचो, अगर ये पेंडुलम है, ठीक है, इसी पेंडुलम को ऐसे पकड़ते हैं और ऐसे ऐसे यहाँ से छोड़ दिया तो ऐसे ऑसिलेट करेगा, मानते बच्चों। और हम क्या कर सकते हैं बच्चों, तो अगर मैं कहूँ कि देखो जैसे ऐसे मानते हैं, ठीक है, इसको यहाँ से लोवेस्ट पॉइंट से फेंकना है तो ऐसे जाके ऐसे भी आ सकते हैं, ऐसे फेंका तो वर्टिकल तक गया, हॉरिजॉन्टल तक हो गया, फिर वापस आ गया, है ना। और ज्यादा स्पीड से फेंका तो लीव कर गया, लेकिन और स्पीड से फेंके तो चक्कर काट जाता है ना ये। तो ये सारी कंडीशन देखनी, कितनी स्पीड से फेंकें कि ये चक्कर काट जाए, कितनी स्पीड से ना फेंके, ये सब क्वेश्चन देखने हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन सीक्वेंस से करेंगे, क्वेश्चन को ज्यादा जल्दी नहीं है। स्पीड यू से एक रस्सी को, पेंडुलम को, ये पेंडुलम यहाँ बंधा हुआ है, स्पीड यू से फेंक दिया, तो पूछा जा रहा है कि बताओ जैसे यहाँ से फेंक, ठीक है, ये रेस्ट है, समझ रहे हो बच्चे। हमसे पूछा जा रहा है कम से कम कितनी स्पीड दें कि रस्सी हॉरिजॉन्टल हो जाए, कितनी स्पीड से फेंके कि ये स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल हो जाए। ठीक है, सुना बच्चों। तो देखो यही क्वेश्चन बच्चों ऐसे, अगर हेमिस्फीयर के अंदर एक कंचा रखा जाए छोटा सा, कितनी स्पीड से फेंकें कि यहां तक पहुंच जाए हॉरिजॉन्टल पोजीशन। ठीक है, तो दोनों एक ही बात होती है, क्योंकि आप फोर्स तो देख नहीं रहा आपसे, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करनी है, चाहे यहाँ नॉर्मल रिएक्शन लगे, टेंशन लगे, जो भी लगे। ठीक है, तो देखो क्या करना है बच्चों, सबसे पहले कंजर्वेशन, मतलब सबसे पहले क्या यही लगे। ठीक है, आप वर्क एनर्जी थ्योरम से भी करना चाहो तो भी कर सकते हो। ठीक है, तो देखो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम यू स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी जीरो, फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी एम जी एल, एम से एम कट गया, यू इक्वल टू अंडर रूट 2 जी एल।
यानी कि अगर इतनी स्पीड से फेंकोगे तो रस्सी हॉरिजॉन्टल हो जाएगी ऐसे। सर अगर उससे कम से फेंका तो देख लेते हैं। अगर उससे कम से फेंका तो रस्सी हॉरिजॉन्टल नहीं हुई तो वापस आ गया ये, और हॉरिजॉन्टल होके भी वापस ही आएगा। तो ये इस केस में ऑसिलेशन कर रहा है बच्चों, देखो है ना। अगर बहुत थोड़ी स्पीड से भेजें तो भी ऑसिलेशन करता है। यानी कि अगर मैं u की वैल्यू 0 से ज्यादा और √2gl के कम या बराबर रखूं तो उस केस में इट विल ऑसिलेट। ठीक है, ऑसिलेशन की कंडीशन है, क्लियर है, ऑसिलेशन की कंडीशन आ गई है। अच्छा अगर मैं कहूं कि भाई हमें तो इतनी स्पीड से फेंकना है, ठीक है, कि ये पूरा चक्कर काट जाए ऐसे, ठीक है, पूरा चक्कर काट जाए, तो उसकी कंडीशन क्या हो। देखो बेटा, सोचो, आप मास एम है, ठीक है, लेंथ एल है, और आप इसे पूरा चक्कर कटाने की कोशिश कर रहे हो, तो ऐसे जाएगा ये, टेंशन टी, ठीक है, ये एम जी, मानते हैं बच्चों, एम जी की वैल्यू, ठीक। तो अगर मुझसे पूछा जाए कि यहां से वहां पहुंचाना है, इसको पूरा चक्कर कटाना है, तो देखो बेटा, यहाँ आप स्पीड बढ़ाओगे तो बढ़ाते मैक्सिमम तो कितना ही हो सकती है स्पीड, स्पीड ऑफ लाइट से फेंक तो चक्कर काट जाएगा, लेकिन कम से कम कितनी। तो आपने देखा कि यार ऐसे फेंकते तो हॉरिजॉन्टल जाती, और फेंके तो और, तो ये क्या करता है बच्चों, ऐसे लीव कर सकता है। आप इतनी स्पीड से फेंको कि पूरा चक्कर काट जाए, तो उसके लिए यहाँ पे आपको पहले सोचना पड़ेगा इस जगह, ठीक है, इस पॉइंट को बी मान ले, तो यहाँ एक स्पीड होगी वी बी मान लो, ठीक है बच्चों, वी बी, ठीक। यहाँ पे एक टेंशन होगी टी बी, एक इसका वेट होगा एम जी। तो एक बात सबसे पहले कंडीशन है सर्कुलर मोशन की, सर्कुलर मोशन के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए, तो आपको सबसे पहले चाहिए बच्चों सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स ही सर्कुलर मोशन करा पाता है। मान लो आपने ऐसे फेंक दिया कि यहाँ तक तो पहुंच गया, लेकिन यहाँ जाके रेस्ट में आ गया तो नीचे गिर जाएगा सीधे। तो यहाँ हमें सर्कुलर मोशन बरकरार रखना है, तो उसके लिए कितना फोर्स मिनिमम लगे, तो मिनिमम फोर्स के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होगा, बी बी स्क्वायर बाय एल, इट इज टेंशन एट बी एंड एम जी। तो आप फॉर मिनिमम वी बी आप कहोगे सर हमें तो ये स्पीड मिनिमम चाहिए थी, ये चाहिए, तो जब ये स्पीड कम होगी तो वो भी तो कम हो जाएगी, यहाँ बढ़ाते जाओगे तो वहां भी कुछ बढ़ती जाएगी, है ना, उसी हिसाब से बढ़ती जाएगी कुछ। तो हम घटाते घटाते अगर यू घटा रहे हैं तो वीबी भी घटेगा, तो कितना वीबी घटा सकते हैं, जीरो नहीं, जीरो पे तो नीचे गिर जाएगी, एक फाइनाइट वैल्यू होगी। आप सोचो ये वीबी इन दो पे डिपेंड कर रही है, तो वेट जीरो नहीं हो सकता, तो टीबी नियरली जीरो मान सकते हैं। टेंशन को ऐसे मान लो कि नियरली जीरो, इसको बोलते हैं बच्चों स्ट्रिंग स्लैक करना, स्लैक, रस्सी ढीली पड़ना। देखो तुम बड़े से झूले में बैठे हो कभी, वो जो झूला होता है उसमें जब नीचे से ऊपर जा रहे होते हैं, हाईएस्ट पॉइंट पे जब पहुंचता है ऐसा लगता है, जब वो नीचे आना शुरू होता है कि यार झूला नीचे से निकल गया, लेकिन नीचे ही होता है हमारे झूला, हवा में नहीं रहते हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि नॉर्मल रिएक्शन जस्ट जीरो हुआ थोड़ी देर के लिए, फिर दोबारा वापस आ जाता है। वही बात यहाँ है, ये पेंडुलम जब ऊपर जाएगा, जा नहीं पा रहा ऐसे, जब ये हाईएस्ट पॉइंट पर गया होगा ना, जस्ट वहां रस्सी थोड़ी सी देर के लिए स्लैक की होगी, मतलब जैसे ऐसे है ना, ऐसे आ रहा है, यहाँ थोड़ी देर के लिए रस्सी को ऐसे मैंने थोड़ा ढीला कर दिया, और फिर जब आगे जाएगा तो फिर ऑब्वियसली रस्सी थोड़ी खींचेगी, फिर टेंशन आ जाएगी। देखो ऐसे यहाँ से आया, यहाँ से आया, ऐसे, और फिर जब आगे गया फिर टेंशन खींची रस्सी दोबारा। तो जस्ट ये मान लेंगे कि टेंशन यहाँ पे फिर दोबारा आ गई, है ना, लेकिन यहाँ पे जीरो टेंशन, नियरली जीरो। ठीक है बच्चों, तो देखो एम बी बी स्क्वायर बाय एल इक्वल टू एम जी, एम कट गया, बी बी कितना आ गया, एल। ठीक है बच्चों, जी एल। अब सोचो अगर मैं कहूं कि यार यहाँ पे स्पीड कितनी होगी, के इनिशियल यू इनिशियल, के फाइनल यू फाइनल, है ना, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम यू स्क्वायर, पोटेंशियल भी जीरो, इसी को रेफरेंस लेवल मान लो, और हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी बच्चों, हाफ एम वी बी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी एम जी टू एल। आता बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी एम जी टू एल, एम से एम कट गया, यू स्क्वायर बाई टू, वी बी स्क्वायर बाई टू, टू एम जी एल। ठीक है, वी बी कितना हो जाएगा, जी एल बाई टू, टू एम जी एल। ठीक है, देखो बच्चों 5 mgl बाई टू हो गया,
तो u यहां से आ जाएगा √5gl। तो हम ये कहेंगे, देखो आपने इसको जस्ट वहां पे रस्सी ढीली हुई, लेकिन जस्ट है था ना वो, तो अगर स्पीड इससे ज्यादा रहे, ठीक है, या इक्वल टू रहे, तो ये पूरा चक्कर काट जाएगा। और मिनिमम की बात करें तो मिनिमम कितना होगा, √5gl, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बच्चों कंडीशन ऑफ लूपिंग द लूप। लूपिंग द लूप बच्चों, सबसे पहले ये वर्ड सर्कस से शुरू हुआ था। सर्कस में बाइक को ना ऐसे पूरे चक्कर पे कटाया था किसी कंट्री में, ठीक है, यूएसए में। तब से वर्ड चला था लूपिंग द लूप। वैसे आप बोल सकते हो कंप्लीट द सर्कल, साइंस के नाम से बोले तो, ठीक है, कंप्लीट द सर्कल, सर्कल को पूरा कंप्लीट करना। बिल्कुल सेम क्वेश्चन। अच्छा, अभी पहले यहां भी पता करते हैं टेंशन कितनी होगी यहाँ। तो टेंशन के लिए सेंट्रीपिटल का कंसेप्ट सोचना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे टेंशन ऊपर की तरफ, तो सेंट्रीपिटल कितना होगा, टी ए माइनस एम जी इक्वल टू एम वी यू स्क्वायर बाय एल, ठीक है। तो टी ए इक्वल टू एम जी प्लस एम यू स्क्वायर बाय एल। यू की वैल्यू रखो, कितना है, एम जी प्लस एम 5gl बाय एल, ठीक है। एम जी प्लस 5mg कितना हो जाएगा बच्चों, 6mg। तो कितना फोर्स आ गया, 6mg। इसी के साथ अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा बनाऊं कि ये स्फीयर, सॉरी सिलेंडर है, हॉरिजॉन्टल सिलेंडर। हॉरिजॉन्टल सिलेंडर कैसा हो सकता है बच्चों, देखो जैसे ये ग्लास, ठीक है, इसके अंदर होलो सिलेंडर है ये, इसके अंदर एक कंचे को छोड़ दो, वैसे चक्कर काटेगा नहीं जो कैमरे में देखते हैं, ठीक है। इसमें कोई ऑब्जेक्ट रखो ऐसे घूमे, जैसे बाइक नहीं होती गोल चक्कर में, वो गोल चक्कर कह रहा हूँ, मौत का कुआं जो होता है उसमें बाइक स्टंट मारती है, छत से ऐसे घूम के जाती है, ठीक है। तो वही तो कंसेप्ट हुआ ये। अब इस केस में देखो, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, उसे कितनी स्पीड दे, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसे कितनी स्पीड दे कि पूरा चक्कर काट जाए ऐसे, ऐसे, ठीक है। वो जब यहाँ आएगा बच्चों, ये स्पीड यू है, रेडियस आर, तो यहाँ जब आएगा वो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, mg लगेगा, तो यहाँ एक स्पीड की जरूरत है vb। तो जब आप यहाँ पे स्पीड कम दोगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी कम हो जाएगी। तो यहाँ n प्लस एम जी इक्वल टू क्या होगा, एम यू स्क्वायर बाय एल, ऐसे मानते हो। तो देखो यहाँ पे, सॉरी 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 सॉरी, vb ऐसे ना, तो जब यहाँ पे n जीरो कर दोगे तो vb कम हो जाएगा ना। vb कितना आएगा, √gl, √gl, ठीक है। ये पहले की तरह ही नहीं आ गया, देखना। ओ बेटा, ये √gl गलती पकड़ी गई कैलकुलेशन में, vb √gl था, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसी स्पीड यहाँ √gl आ जाएगा, है ना। तो √gl सेम है, और जब u कैलकुलेट करोगे तो बिल्कुल उसमें तो फोर्स से कोई लेना देना ही नहीं होता, तो u कितना आ जाएगा, √5gl। तो चाहे तो पेंडुलम की बात करें, कम से कम स्पीड देनी हो, ठीक है, पूरा चक्कर कटाने के लिए, तो भी √5gl है। और अगर किसी स्फीयर के अंदर या सिलेंडर के अंदर कोई छोटा ऑब्जेक्ट घूम रहा है उसके अंदर वर्टिकल प्लेन में, तो अभी स्पीड कितने की जरूरत है, √5gl की, ठीक है। वहां पे एल की जगह क्या हो जाएगा, रेडियस आ जाएगा। बोलो बच्चों, समझ में आई ये बात। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, अब यहीं पे इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके देख लेते हैं, ठीक है। जैसे अगर स्ट्रिंग इज रिप्लेस बाय massless स्ट्रिंग, स्ट्रिंग इज रिप्लेस बाय massless स्टिक, तो क्या होगा, देखो बेटा, massless स्टिक का मतलब होता है, या लाइट रॉड बोल देगा। लाइट रॉड मतलब बहुत हल्की रॉड, जैसे साइकिल के टायर में स्पॉक नहीं लगे होते हैं, ऐसे कोई वायर है, उसमें एक पत्थर बांध दिया, उसको घुमा दो, ठीक है। अब सोचो उस केस में क्या होगा, क्या कभी ऐसा होगा पूरी जर्नी के दौरान कि लीव करे वो पत्थर सर्कुलर मोशन को, नहीं ना, पूरा चक्कर काटता रहेगा ऐसे, ठीक है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि बताओ बेटा, हमने ये स्पीड यू ले ली, लेंथ एल, ठीक है, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू बताओ, यू की मिनिमम वैल्यू बताओ कि पूरा चक्कर काट जाए, ठीक है। ठीक, ऐसे पूरा चक्कर कटाने के लिए, बच्चों कभी लीव करेगा सर्कल को, नहीं ना।
ये तो जहां भी छोड़ दोगे, तो अगर इसे यहां भी ले गए ना, तो ये तो भी वापस आएगा। अच्छा, उस केस में सर्कल, अगर ये, हाँ उस केस में मैंने एक बात नहीं बताई शायद आपको, कि √2gl से ज्यादा स्पीड, चलो एक मिनट पहले उसको बताता हूँ। देखो बेटा, पहले इस बात को कंप्लीट करते हैं। ये था ना, अगर पार्टिकल की स्पीड कभी √2gl से तो ज्यादा हो, लेकिन √5gl से कम, ठीक है, तो उस केस में पार्टिकल यहां कहीं जर्नी को छोड़ देगा और पहला पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा, फ्री हो जाएगा, है ना। फिर यहाँ नीचे आके गिर के फिर रस्सी टाइट होगी दोबारा, अदरवाइज लीव कर जाएगा कहीं पे भी, ठीक है, सर्कुलर मोशन लीव कर जाएगा। तो √5gl से स्पीड कम हुई तो, ठीक है, √2gl से ज्यादा, तो यहाँ कहीं, और √2gl के बराबर या कम हुई तो कभी लीव नहीं करता, बस ऑसिलेट करता है, सर्कुलर मोशन नहीं करता, ऐसे ऑसिलेट करता रहता है, ठीक है। अब देखो यहाँ आ जाते हैं, जरूरी बात थी ये, हो गई थी। तो इस केस में तो कभी भी लीव नहीं करेगा, क्योंकि इसमें तो रिजिड ऑब्जेक्ट बंधा हुआ है भाई, रॉड बंधी हुई है, तो रॉड तो कभी बेंट नहीं करेगी ना, तो ऐसे जाएगी, ऐसे 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 ऐसे, अगर यहाँ भी चला जाए तो गिर जाएगा ना, पूरा चक्कर काट ही जाएगा ये, है ना। तो इसका मतलब, इसका हमारा मकसद इस केस में होना चाहिए कि इसको यहाँ तक पहुंचा दो बस, मतलब यहाँ पे इसकी स्पीड 0 हो जाए। अगर सर 0 हो गई तो फिर चलेगा कैसे, अरे सोचो, इसे स्पीड दी, यहाँ रुक गया, फिर चला ही जाएगा ये, फिर फॉलो करके इस रास्ते को आ जाएगा, ठीक है। तो के इनिशियल, यू इनिशियल, के फाइनल, यू फाइनल। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम यू स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी 0, फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी mg2l, ठीक है, m से m कट गया, यू स्क्वायर 4gl, तो यू 2√gl। तो अगर आप इतनी स्पीड दें या इससे ज्यादा, कंप्लीट करेगा सर, ठीक है, तो कंप्लीट कर, यानी कि टू लूपिंग कर लो। और अगर स्पीड इस केस में u लेस देन √2gl है, तो क्या करेगा बच्चों, gl लिख रहा हूं मैं ये, ठीक है, साफ साफ लिख देता हूं। उस केस में ये ऑसिलेशन करेगा हमेशा, सोचो, वैसे यहां तक भी ले गए आप तो भी ऐसे ऑसिलेट करेगा, नहीं पूरा ऐसे, ठीक है, ऐसे ऑसिलेट करेगा। क्लियर है बच्चों, इस तरीके से क्वेश्चन किए जा सकते हैं, ठीक है। अब देखो, अब मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ बच्चों, कैसा क्वेश्चन है, जैसे ये एक हेमिस्फेयर है, ठीक है, इसका रेडियस r है, हेमिस्फेयर है, इसके ऊपर एक कंचा रखा हुआ है बच्चों, रेस्ट में, ठीक है, ये यहां से चलते चलते यहां पहुंचे, ये एंगल थीटा है, हमें ये बताना है कि ये थीटा कितना होगा जहां ये, स्पीड नहीं बतानी है, find the value of theta where object will leave हेमिस्फेयर, ठीक है, ऑब्जेक्ट हेमिस्फेयर को लीव करेगा, वो वैल्यू बतानी है बच्चों। देखो, समझते हैं इस बात को, देखो बेटा, सबसे पहले क्या काम करो, के इनिशियल, यू इनिशियल, सबसे पहले ये पता करो यहाँ पे स्पीड कितनी होगी। क्यों सर, क्योंकि यहाँ लीव कराने की कंडीशन एक ही होती है बच्चों, नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन को जीरो करना होता है अगर कोई दो सरफेस कांटेक्ट में नहीं है, तो जैसे ये एम, ये एम जी, है ना, ये थीटा, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, एम जी कॉस थीटा। तो देखना, अगर मैं लीव कराने की कंडीशन देखूं तो एम जी कॉस थीटा, उसके लिए तो सेंट्रीपिटल सोचना पड़ेगा ना, जब फोर्स की बात करो हमेशा दिमाग में रख लो, सर्कुलर मोशन का फंडा है ये, जब फोर्स की बात करें तो सेंट्रीपिटल फोर्स का कंसेप्ट, और जब वेलोसिटी की बात करें तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है, mg cos थीटा माइनस n इक्वल टू mv स्क्वायर, यही होगा। और टू लीव द सरफेस, टू लीव द कॉन्टेक्ट, क्या होना चाहिए बच्चों, n 0, तो mg cos थीटा इक्वल टू mv स्क्वायर, ठीक है, तो यहां से v स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया,
आर जी कॉस थीटा। क्लियर है बच्चों? भाई अच्छा क्वेश्चन है सर कि लीव क्यों करेगा? भाई जैसे ये ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, तो बिल्कुल ऐसे नहीं आएगा, कहीं ना कहीं तो लीव कर देगा ना इसको। ठीक है भाई, इतना फोर्स नहीं मिल पाएगा इसको, स्पीड बढ़ती जाएगी तो इतना सेंट्रीपिटल नहीं मिल पा रहा है, वेट का उतना कंपोनेंट है कि इसको बांध के रखे, क्योंकि एक टाइम पे वेट कमजोर होता जाएगा इधर की तरफ, है ना, तो सेंट्रीपिटल ज्यादा चाहिए, वो नहीं मिल पाएगा तो ये लीव कर जाएगा, है ना, ऐसे कुछ गिरेगा जाके कहीं। अब देखो, तो हमें जहां हमने ये मान लिया था कि यहीं पे लीव करेगा। अब देखो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाते हैं, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी, अब देखो क्या करते हैं, ये हाइट एच मान लेते हैं, ठीक है, तो एम जी एच इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम जी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी जीरो, यही पर रेफरेंस लेवल। ध्यान देना यहाँ पे बच्चों, ये हाइट कितनी होगी, तो देखो ये आर है पूरा, ये डिस्टेंस कितनी होगी बच्चों, आर कॉस थीटा, और ये कितना होगा बच्चों, आर, एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर माइनस आर कॉस थीटा, हाफ टी स्क्वायर, एम से एम वेट कट गया, वी टू जी आर इंटू वन माइनस कॉस, ये आ गया, है ना। अब तुम क्या करो, इसको वी स्क्वायर लिखो, टू जी आर वन माइनस कॉस थीटा, ये फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, ये सेकंड, दोनों इक्वल है, तो टू जी आर वन माइनस कॉस थीटा, और इससे आर जी कॉस थीटा, आर जी से आर जी काट दो, टू इंटू वन माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा, टू इक्वल टू थ्री कॉस थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू कितना आ गया, टू बाई थ्री, और साफ लिख देता हूँ, टू बाई थ्री, ठीक है, तो कॉस थीटा, और थीटा कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स टू आर बाई थ्री। मैं आपसे पूछूं कि यार ये हाइट बताओ, ये हाइट जहां वो ग्राउंड जो ऑब्जेक्ट से लीव कर जाएगा, मतलब वो हाइट जहां वो स्फेयर हेमिस्फेयर से ऑब्जेक्ट लीव कर जाएगा, तो एच कितना होगा देखना, ये नहीं होगा आर कॉस थीटा, तो हाइट आ जाएगी आर कॉस थीटा, और आर कॉस थीटा कितना है, टू बाई थ्री, तो टू आर बाई थ्री। क्लियर है बच्चों? ऐसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर यहां से पूछे ऊपर से कितनी डेप्थ नीचे, तो वो स्मॉल एच है, दैट इज आर माइनस आर कॉस थीटा, ठीक है, तो लिख सकते हो आर बाई थ्री आ जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से क्वेश्चन है। अब जैसे एक क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आज का, देखो रेडियस आर, ऐसे यहाँ पे ना ऐसी एक, ये टॉय कार, जैसे टॉय कार है ना, लग रही है ना, ये कार है बच्चों, ठीक है, इसको इसको ऐसे ऊपर से रिलीज कर दिया, तो नीचे लुढ़कती हुई आएगी ये, तो ये ऐसे चक्कर, मतलब यहाँ एक कार रख दी मैंने, ठीक है, रेस्ट में, इसमें इंजन इंजन नहीं है, टॉय कार है ये, ठीक। अब देखो ऐसे हॉट व्हील्स की जो गाड़ियां होती हैं ऐसे, तो ऐसे ये चक्कर काट के आ भी सकता, नहीं भी ऐसे भी उसका यहीं तक जाए, फिर ऐसे ऐसा होता है कि लीव कर जाए, ऐसे उसको यहाँ पे जाके लेकिन गिर जाए, पूरा चक्कर काट जाए। तो सोचो क्या सिखाया था अभी, अगर एक ऑब्जेक्ट को चक्कर काटना है, एच की मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है बच्चों, मिनिमम, मैक्सिमम तो कितनी भी कर लो भाई, चक्कर काटेगा ही, मिनिमम होगा तो यहाँ पे स्पीड भी कम होती जाएगी, है ना, एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी, तो उस केस में यहाँ पे स्पीड की जरूरत कितनी है, तो क्या सिखाया था बच्चों, आप ये मान के चलोगे ना कि यहाँ पे mg होगा और नॉर्मल रिएक्शन होगा स्पीड की, याद करो बच्चों भी n जीरो किया था आपने, तो स्पीड कितनी आ गई थी यहाँ पे जो जरूरत है, रूट जी आर, किया था ना क्वेश्चन, अभी पीछे जा कर सकते हो आप, सिलेंडर के अंदर एक ऑब्जेक्ट को घुमाया था चक्कर काटने के लिए, अब आपको यहाँ स्पीड पता लग गई, इसी को रेफरेंस लेवल मान, इसको पूरा चक्कर कटाने के लिए आपको स्पीड पता लग गई, इतनी होनी चाहिए, तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल, ठीक है, ऐसे लिखा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी mgh, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो, m से m कट गया, gh v स्क्वायर gr बाई टू, h इक्वल टू r, ठीक है, h इक्वल टू r बाई टू। क्लियर है बच्चों? समझाई इतनी बात? कोई डाउट है तो बोलो, ठीक है। अब
आगे बढ़ते हैं बच्चे। अब मैं आपको एक मजेदार बात बता रहा हूँ, आपके बहुत सारे डाउट रहते हैं, हर चैप्टर में रहते हैं, और अक्सर तब रहते हैं जब टीचर अवेलेबल नहीं होता। तो उस केस में आप डाउट कैसे क्लियर करें? तो आपके पास कोई ऐसा ऐप होना चाहिए, कोई ऐसा फीचर होना चाहिए, है ना? ऐसा कोई जादू का चिराग होना चाहिए, है ना? क्या करें? तो बच्चों, इंडिया का नंबर वन एजुकेशन प्लेटफॉर्म जो है अनअकैडमी, उसके पास अब एक नया फीचर आया है इसके ऐप में, आस्क अ डाउट फीचर। बच्चों, अगर आप डाउट पता करना चाहते हो, तो डाउट कभी भी आए, कैसे एक्यूरेट डाउट हो आपके पास, मतलब हिंदी में भी हो और इंग्लिश में भी और वीडियो की फॉर्म में हो। ज्यादातर जो डाउट होते हैं बच्चों, सोल्यूशन तो मिल जाते हैं, लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं होता, एक्सप्लेनेशन सही तरीके से कि भाई ऐसा क्यों किया क्वेश्चन में। ये सारी बात के साथ अगर आपको डाउट पता लगता है, तब क्लियरिटी होती है। समझ रहे हो भाई? सोल्यूशन तो हर जगह है, लेकिन सोल्यूशन देख के समझ में नहीं आता जब टीचर बताता है कि ऐसा इसलिए हुआ, ऐसा क्यों किया। ये सारी बातें पता लग के डाउट पता लगता है। तो यहाँ अनअकैडमी में हिंदी और इंग्लिश दोनों में वीडियो मिलेगी आपको। और कई बार ऐसा, अगर आपने कभी गूगल पे क्वेश्चन डाल के देखा हो, तो गूगल, आपने कोई क्वेरी डाली तो क्वेश्चन कुछ और है, आंसर कुछ और मिलता है। तो यहाँ क्या है कि जो क्वेश्चन होगा तो बिल्कुल एग्जैक्ट उसी का सोल्यूशन आपको मिलेगा, बशर्ते आपने कुछ फॉलो, जो स्टेप है वो सही से फॉलो किए हो। तो देखो, जैसे अगर आपको डाउट पता करना है, तो सबसे पहले अनअकैडमी का लर्निंग ऐप आपके फोन में होना चाहिए, ठीक है? कैटेगरी आपकी पता होनी चाहिए आपको, कौन सी कैटेगरी में, सीबीएसई में, नीट में, जेई में, जो भी आपके पास कैटेगरी है। उसके बाद आस्क डाउट फीचर में जाओ, देखो ये दिख रहा है, आस्क डाउट में गए। यहाँ जाके आपको या तो पिक्चर लेनी है या गैलरी से अपलोड कर लो उसको, ठीक है? अब देखो, क्वेश्चन की पिक्चर ले लिया आपने। इसके बाद क्या करना है बच्चों, उस क्वेश्चन को क्रॉप कर लो, ठीक है? क्रॉप करने के बाद उसका सब्जेक्ट चूज करो, कौन सा सब्जेक्ट है, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कौन सा है। उसके बाद आप भेज दो उसको। थोड़ी देर में आपको सॉल्यूशन विद वीडियो आएगा, ठीक है? सही एक्सप्लेनेशन आएगा। इन केस कभी कभार ऐसा हो जाता है कि सॉल्यूशन मिलता है, लेकिन मतलब कोई क्वेश्चन नया हो, तो उसका थोड़ी देर में सॉल्यूशन मिल सकता है, थोड़ा इंतजार भी करना चाहिए बच्चों। अब देखो, अगर आप, आपके यहाँ एक बढ़िया इंफॉर्मेशन है, अगर आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो बच्चों। प्लस सब्सक्रिप्शन होता क्या है? देखो बच्चों, आपने स्पेशल क्लासेस देखी होंगी, फ्री क्लासेस हमारी यूट्यूब पे क्लासेस होती हैं अनअकैडमी के। लेकिन एक परफेक्ट बैच चल रहा हो, जिसमें आप परफेक्ट, जैसे आप कोचिंग पढ़ते हो ऑफलाइन, बिल्कुल वैसे ही रिदम पे बैच चल रहा हो, और वहां ज्यादा बेनिफिट दे रखे हो। ज्यादा बेनिफिट मतलब कभी भी पढ़ दो आप, ठीक है? कोर्स चल रहा है, आप पुराने कोर्स को भी देख सकते हो। दूसरा, भाई मैक्सिमम आज बेस्ट टीचर जितने भी इंडिया के टीचर हैं, सब अनअकैडमी से जुड़े हुए हैं, ये तो पता है आपको, ठीक है? बेस्ट टीचर मिल रहे हैं आपको। तीसरा, चौथी बात है कि जब जो कोर्स डिजाइन करता है, टीचर डिजाइन करता है, कितने ही आवर्स को ले सकता है, अच्छे से पढ़ाएगा तसल्ली से। और यहाँ एक और बात, 3 घंटे तो आपको पढ़ाया जाता है, जैसे 3 क्लास, एक एक आर के 3 सेशन हुए, तो चौथा सेशन जो होगा हमेशा, वो डाउट क्लियरिंग सेशन होगा। देखो कितनी मजेदार बात है, मतलब उसमें आप डाउट क्लियरिंग सेशन, आप क्वेश्चन डालते जाओगे, अपलोड करते जाओगे, टीचर आपको आंसर देता जाएगा। तो बढ़िया फीचर है, ठीक है? और रेगुलर टेस्ट सीरीज, ठीक है, सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज, क्विज, ये सब होंगे ही होंगे बच्चों। इतने सारी चीजें आपको मिल रही है ना? और ये नहीं होता कि आपने प्लस का सब्सक्रिप्शन लिया तो मतलब मेरे से लिया, मेरा कोड यूज किया तो मतलब मेरे ही क्लास लोगे। आप जितने सीबीएसई में पहले, आपसे पहले कोर्स पढ़े और जितने भी टीचर बैचेस पढ़ा रहे हैं, सब बैच में आप जा सकते हो, पढ़ सकते हो, ठीक है? अच्छा, यहाँ एक और मजेदार बात बताता हूँ। अगर आप 10 मार्च तक एक ऑप्शन चल रहा है आपके पास, कि अगर आप आस्क डाउट में कोई 10 डाउट पूछते हो, तो आपको 15 डेज का सब्सक्रिप्शन फ्री मिल जाएगा बच्चों, ठीक है? 15 डेज का सब्सक्रिप्शन फ्री है। और अगर आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, ठीक है, तो बच्चों मतलब पे करना चाहते हैं, तो मेरा सब्सक्रिप्शन कोड है, दैट इज उज्जवल K10, ठीक है? उज्जवल K10 मेरा कोड है, उसे यूज कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है? और अगर आपको फ्री सब्सक्रिप्शन चाहिए, आस्क डाउट फीचर में जाओ और 10 डाउट पूछो, और 15 दिन का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। बस यहाँ थोड़ा ध्यान देना बच्चों। हाँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप लिंक ले सकते हो, ठीक है बच्चों? बाय। आज हमने जो बात की बच्चों, आज हमने बात करी कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी की, है ना?
कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी में बच्चों स्पेशली कौन से टॉपिक की? आज हमने सर्कुलर मोशन इन वर्टिकल प्लेन की बात करी, सर्कुलर मोशन वर्टिकल प्लेन के सारे एग्जांपल करें। अगली क्लास में बच्चों जब हम आएंगे तो इसको आगे बढ़ाएंगे। चेन के क्वेश्चन होते हैं जिनमें सेंटर ऑफ मास देखा जाता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखी जाती है, थोड़ा सा डिफरेंट सा केस है, वो आपको सारे केस इकट्ठे पढ़ा। बाय बच्चों।